हेलो आयरन फ्रेंड्स, मैं अरमान उदय शिवलहरी कोचिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नमाला 1.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले अपन ने इसका पहला प्रश्न इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। जिसको भी वो वीडियो चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, वो देख लेना, ठीक है। तो इससे पहले अपन ने देखो एक √2 का, √3 का, जैसे प्रश्नावली 1.3 में था अपने √5 का जो अपरिमेय दर्शाना था। √5 एक अपरिमेय संख्या यह दर्शानी थी, ठीक है। वो उसको अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। तो अब देखते हैं इसका तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय दर्शाने के लिए आपको जो एक निम्न शर्तें हैं वो याद रहनी चाहिए। मैं पहली शर्त यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो शर्त क्या है। अब अपन को किस प्रकार प्रमेय दर्शाने, किस प्रकार पहली बात तो यहाँ पे कि अपन को प्रमेय की पहचान क्या वो याद होनी चाहिए, प्रमेय या अपरिमेय की, ठीक है। तो पहले प्रमेय की, जैसे क्योंकि इसका विरोधाभास लेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अपन ने उदाहरण नंबर 10वां किया था। उदाहरण नंबर 10 में केवल यही चेंज था, यहाँ पे -3 था और 2 नहीं था। यहाँ पे 3 - √5 था, 2 नहीं था, है ना। ऐसा ही क्वेश्चन अभी इसमें करने वाले हैं। तो उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, केवल सेम कॉपी क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इनकी प्रमेय होने की पहले तो परिभाषा बताओ। तो प्रमेय होने की परिभाषा यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो प्रमेय होने की परिभाषा यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो क्या है, ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में हो, यानी कि P/Q के रूप में हो, साथ ही Q = 0 नहीं हो, तथा साथ ही P/Q सहभाज्य हो। तो ये कहाँ पे काम में आने वाले वह देखते हैं ना। अब इसका हल लेते हैं। तो ये एक अपरिमेय संख्या दर्शानी है, तो इसका विरोधाभास क्या होगा, प्रमेय का विरोधाभास क्या होगा, अपरिमेय। अपरिमेय का विरोध, यहाँ पे देखो, अपरिमेय का विरोधाभास क्या होगा, परिमेय संख्या। तो इसको परिमेय मान लेते हैं। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने का मतलब क्या है, ऐसी संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो, तथा P/Q सहभाज्य होना चाहिए, Q = 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको P/Q के रूप में लिखो। तो 3 + 2 √5 बराबर किस रूप में होगा, P/Q के रूप में, जहां पर Q बराबर नहीं है 0 की। सेम टू सेम कॉपी लाइन है, ये तो अपन को याद होनी चाहिए। इन्हीं से अपन बहुत सारी जो भी क्वेश्चन है ना, ये परिमेय अपरिमेय दर्शाने वाले इसी के आधार पर होते हैं, ठीक है। ये आई समझ में। तो अब देखो, अब तुम जानते हो कि जो वास्तविक संख्याएं होती है वो तुम जानते हो कि वो परिमेय होती है, यानी कि 3 भी एक परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, √5 तुम जानते हो अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन अपन ने किया ना, उसमें दर्शाया था अपन ने √5 एक अपरिमेय संख्या, ये अपन जानते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पहले बराबर कर लेता हूं। तो 3 को उधर भेज दिया मैंने, तो इधर क्या बच गया, 2 √5 बराबर 3Q, ये इधर आया तो -3, ठीक है। P/Q -3, ये प्लस का इधर आते माइनस का हो गया, ठीक है। अब ये इधर जाएगा नीचे बटे हुए में, ये गुणा में है तो भाग में जाएगा। तो √5 बराबर क्या हो गया, P/2Q, और इसके भी बटे हुए में 2 आएगा, इसके बटे हुए में 2 आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, ऐसा नहीं लिख के 1/2, क्योंकि ये भाग में आएगा तो 1/2, और ये गुणा में P/Q -3, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, तुम जानते हो कि √5 एक अपरिमेय संख्या, और ये तो अपने पास परिमेय संख्या है, क्योंकि तुम्हें पता है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या परिमेय संख्या से गुणा करो तो परिमेय संख्या ही वापस प्राप्त होती है, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, 1/2 P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। क्या, परिमेय संख्या है, परंतु
परंतु रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं लास्ट में, अतः फाइनल आंसर यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया है, प्रूफ, ये अपन ने सिद्ध करके बता दिया। तो ऐसा ही अपन ने उदाहरण नंबर 10 किया था। एक बार उदाहरण नंबर 10 की इमेज भी ये देखो, ये क्या है इसमें देखो एक बार, ये ऐसा कैसा अपन ने उदाहरण नंबर 10 किया था, ये उदाहरण अपने प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, तो अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कहाँ पे बस ये ध्यान में रखना है, बस ये 3-4 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण इसका क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन भी इसके जैसा ही है थोड़ा। तो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं अब। तो अब लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या है। निम्न जो ये संख्या है इसमें कुछ पार्ट है, 1 2 3 पार्ट है, जैसे इसका सेकंड पार्ट है और ये फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं अपन। तो सेकंड पार्ट है इसका है वो अपन बाद में देखने वाले, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अभी यहाँ पे शर्त लिखवाई थी कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दर्शाने की शर्त क्या होती है। परिमेय संख्या होने की शर्त क्या है, पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हो। जैसे ये पी बटे क्यू के रूप में है तो इसको सही रूप में लिख देते हैं अपन, पी बटे क्यू। इसका हल करते हैं तो इसको पहले क्या मानेंगे, माना कि ये एक पहले इसको अपरिमेय दर्शाना है ना, क्या दर्शाना है, अपरिमेय दर्शाना है इसको। तो अपरिमेय कैसे दर्शाएंगे, पहले इसको क्या मान लेंगे, परिमेय मान लेंगे। माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या मतलब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये पी बटे क्यू के रूप में होगी, यानी कि 1/√2 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। अब तुम्हें पता है ये तो एक परिमेय है, जहां ये शर्त भी लिखो, जहां क्यू बराबर है नहीं है 0 के, क्यू बराबर किसके नहीं है 0 के, और पी व क्यू व पी तथा क्यू सहभाज्य। ये लाइन तो आपको याद होनी चाहिए, सहभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, अब इसमें देखो पी बटे क्यू तो एक परिमेय है, लेकिन तुम इस चीज को जानते हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 तो अपन ने दर्शाया भी था पहले कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसका क्या करो, उल्टा कर दो। तो उल्टा किया मैंने, तो जैसे क्या बोलते हैं उल्टा करने को, उल्टा करने को बोलते हैं व्युत्क्रम करना। ठीक है, व्युत्क्रम करना। तो व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे यहाँ पे तो इसका उल्टा तो इसका हो जाएगा √2 और क्यू बटे 2 पी। देखो कोई जैसे परिमेय संख्या मानो कि जैसे देखो जैसे कोई परिमेय संख्या है, जैसे मान लो 1/2 एक परिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि ये पी बटे क्यू के रूप में भी है और साथ इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कॉमन नहीं आता है परिमेय संख्या मानी जाती है। अब जैसे इसका मैं उल्टा करता हूं तो तभी तो परिमेय प्राप्त होगा। 2/1 एक परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास, अपन क्या लिख सकते हैं, क्यू बटे पी तो एक परिमेय संख्या है, क्यू बटे पी, क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय
संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होती है। तो वहां पे यहाँ पे शर्त लिख दो, अतः या इसको लिख चूंकि लिख देना, चूंकि परिमेय संख्या परिमेय बराबर नहीं होती अपरिमेय, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देता हूं, अतः क्या अपने पास क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपन ने ये सिद्ध कर दिया, ये अपन ने सिद्ध करके बता दिया। अब इसमें क्या क्या करना है आपको, इसको पी बटे क्यू के रूप में मान लेना, पी बटे क्यू के रूप में मानने पर इसका व्युत्क्रम कर लेना। अब देखो व्युत्क्रम नहीं करो ना, तुम वज्र गुणा भी कर सकते हो, वज्र गुणा करोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, फिर वापस पी को नीचे भेज दोगे, तो भी बात वही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यहाँ पे फाइनल आंसर अपन ने लिख दिया, √1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपन ने सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है 7√5, 7√5 सेकंड पार्ट है 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको भी ठीक ऐसे माना, तो माना कि मैं इन्हीं लाइनों को वापस लिख रहा हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सभी डेफिनेशन लिख दी है, किस प्रकार अपन को इसको दर्शाना है। देखो क्या क्या करना है, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ आपको, क्योंकि देखो बिना फालतू वीडियो अपना टाइम वेस्ट करने में क्या फायदा। तो जैसे अपन ने इसमें ये वाला समझ में आ गया होगा ना, ये भी कर लोगे आप। ठीक है, क्या करना है इसमें, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय दर्शाना है, इसका विरोधाभास लेना अपन को, तो विरोधाभास लेना का मतलब होगा इसको परिमेय मान लिया। तो 7√5 पी बटे क्यू के रूप का होगा। हमें पता है कि जो परिमेय संख्या है वो पी बटे क्यू के रूप की होती है, परिमेय माना तो इसी रूप की होगी, जहां क्यू बराबर नहीं है 0 के। तो मैंने 7 को इधर नीचे भेज दिया, गुणा में, ये गुणा में था तो भाग में भेज दिया, तो इधर रह गया √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी बटे 7q, पी बटे 7q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या। अपन ने पहले क्वेश्चन में किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इस चीज को अपन जानते पहले से परिचित है। तो अतः अपन क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या। ये जो कट रहा ना, मतलब बराबर का चिन्ह, इसका मतलब होता है नहीं होती है। ठीक है, अतः अपन क्या कह सकते हैं, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका लेते हैं तीसरा पार्ट। आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दो बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, उसको भी अपन लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं एक बार क्या है। तो तीसरे पार्ट में कहाँ कहाँ चेंज करना है, तीसरा पार्ट है अपना 6+√2। तो तीसरा पार्ट है अपना 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे इसको परिमेय मान लो, तो परिमेय माना कि 6+√2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो 6+ किसके रूप में होगी, पी बटे क्यू के रूप में, p+√2। बस कुछ भी चेंज नहीं करना, जहाँ जहाँ वो पहला क्वेश्चन था उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे देखो, ये तो 2 को तो मैं इधर ही रहने देता हूँ, इस 2 को इधर रहने देता हूँ, 6 को उधर भेज देता हूँ, तो इधर रह गए √2 और इधर हो गए, इधर बराबर हो गए p बटे क्यू माइनस p बटे क्यू माइनस 6। तो अपन को पता है p बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। जहां जहां पर अपन ने वो किया ना चेंज, तो बस इसको चेंज कर दिया मैंने, p बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अपन जानते हैं √2 तो एक अपरिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या बराबर नहीं होती है अपरिमेय संख्या के। तो अपन फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 6+√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। ये इसको अपरिमेय दर्शाना है तो पहले इसको परिमेय मान लो,
परिमेय मानने के बाद क्या करेंगे, पहले अपन जानते हैं कि अंडर रूट 6 एक परिमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने परिमेय संख्याओं को एक तरफ ले लिया, यानी कि 6 को उधर ले लिया, अंडर रूट 2 को इधर रख लिया। क्या फिर बाद में लिख दिया मैंने p/q -6 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। तो कहने का मतलब अतः परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखने वाले हैं इसका 1.4 प्रश्न वाला, इसके अगले वाले वीडियो में उसके उदाहरण करने वाले हैं। आई होप कि ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट। ओके, थैंक यू वीडियो पे बने रहने के लिए।